बीमार है उसको हम सर्च लाइट दे रहे हैं कि ठीक हो जाए, कहीं हमारा उसमें लगाव तो नहीं जा रहा है, बार बार बुद्धि उसी में तो नहीं जाती है। आपने बताया ना कि इसे तो साधना को एक बार मन देखना है, रिमाइंड करना है। हाँ। और फिर बाकी टाइम में चेहरा से सर्च लाइट लेके उसका चेहरा एक बार देखना है, फिर उसकी आत्मा को याद करना है, फिर बाबा के साथ, बाबा बिजली के साथ बैठ करके सर्च लाइट देना। फिर उसको उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, बस हम बाबा से सर्च लाइट लेके उनको दे रहे हैं, फिर उनसे तो ऐसा कुछ लगाव की निशानी है, बार बार बुद्धि उस तरफ जाती है, तो जिस तरह से घाटे का सौदा हो गया, आत्मा ऊंची नहीं चढ़ेगी जन जन्मांतर के लिए, नीचे भी नहीं। तो ये शूटिंग हमेशा के लिए हो जाएगी। हाँ, जन जन्मांतर के लिए हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी तो सबसे बड़ा ये भी होगा, संस्कार भी बन जाएगा। हाँ, संस्कार बनता रहेगा। क्या हुआ? विष्णु के मंदिर में वो बैठी है क्या? हाँ। कृष्ण जैसी आत्मा है वो सबसे ज्यादा सुखी रहने वाली आत्मा है। रानियां ज्यादा सुखी रहती है या राजाएं ज्यादा सुखी है? और माताएं क्या बनती है? ऊंचा से ऊंचा पद है रानी का, महारानी। ब्रह्मा बाबा का पाठ रंगमंच पर क्या है? ब्रह्मा बाबा का पाठ विश्व रंगमंच पर क्या है? माँ का। तो माँ के रूप में जो पाठ बजाया है उन्होंने, वो सबसे ऊंचा पाठ बजाया है या नीचा पाठ बजाया है? सबसे ऊंचा पाठ बजाया है। उसमें मुख्य बात है सहन शक्ति की। तो जो सबसे ऊंचा पाठ बजाया है वो सबसे ऊंचा पद भी तो लेगा, नहीं लेगा? है? ऊंचा बन जाता है। लक्ष्मी जैसा पद उनका भी बनता है, लेकिन सतयुग में बनता है। संगम युगी श्रेष्ठ जन्म है, उससे भी श्रेष्ठ स्वर्ग से सुंदर संगम युग उसमें नहीं बनता, क्योंकि पूरी बात को उन्होंने समझा नहीं, पहले बाद में समझा इसलिए। और लक्ष्मी ने पहले समझ लिया तो वो चंद्रमा की तरफ से हट करके, चंद्रवंश से हट करके सूर्यवंश में आ जाती है। तो उसका जो जन्म जन्मांतर का सुख का पार्ट ज्यादा हो गया। तो जिसका जन्म जन्मांतर का सुख का पार्ट ज्यादा हो गया, वो शरीर का सुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? है? और नारायण वाली आत्मा वो शरीर का सुख का पार्ट नहीं भोगेगा। है? क्यों? क्यों नहीं भोगेगा? पुरुष जो है नहीं, पुरुष है, उनका मन और इंद्रियां प्रबल होती है। प्रबल होता है, उससे ज्यादा सेवा करेगा या कम सेवा करेगा? कम सेवा करेगा, ज्यादा सेवा कर सकता है। इंद्रिया प्रबल है, इंद्रिया प्रबल है और सात्विक है। योग बल से इंद्रियों को सात्विक बना लिया तो सेवा ज्यादा करेगा ना। तो इसलिए उनको जन्म जन्मांतर शरीर का उतना सुख नहीं मिलेगा। राजाओं को, पुरुषों को क्या मिलेगा? आत्मिक सुख ज्यादा, मन का सुख ज्यादा मिलेगा। ये युद्ध जीत लिया, यहाँ विजय हो गई।
ये हमारी महिमा हो गई संसार में। आरानिया क्या है? आराम से महलों में रहेंगी, लड्डू पेड़ा बनाएंगे, खाएंगे, बनाएंगे। उनको वही सर्व सुख है, उनको सर्व सुख उसी में है, शरीर का सुख हो गई। पर पिताजी ये यहाँ तो संगम युग में तो श्रेष्ठ से प्राप्ति है? मान्यता के यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग की है। संगम युग में माने जो सबसे बड़ी प्राप्ति तो यहाँ होती है ना, संगम युग में। सबसे बड़ी प्राप्ति संगम युग में होती है। हाँ हाँ, प्राप्ति होती है संगम युग के स्वर्णिम युग में होती है। पुरुषार्थी जीवन में नहीं प्राप्ति होती है। फिर वो तो सतयुग में। ये अभी पुरुषार्थी जीवन चल रहा है। अभी चारों युगों की शूटिंग चल रही है। चारों युगों की शूटिंग में भी अभी कीर्ति कला चल रही है। ऐसे नहीं कीर्ति कला सबकी कीर्ति कला ही होगी तो होने दो, नहीं। कलयुग में कोई कोई आत्मा सुखी रहती है। पुरुषार्थ किया हुआ कलयुग में तभी तो सुखी रहती है। इसलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कीर्ति कला है तो हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें। नहीं, कोई कोई प्राणी ऐसे होते हैं जो नदी की धारा को काट करके ऊपर चढ़ते हैं, जैसे सांप। ऐसे ही दुनिया की धारा नीचे गिरती जा रही है। नीचे गिरती हुई धारा में भी कोई चाहे तो अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है। धारा के प्रभाव में न बह जाए। कोई चकचक चल रही है बात की, फालतू बात की चकचक चल रही, बस उसमें बड़े मजे लेने लगे। ये है धारा में नीचे बह गए। फालतू बातों को त्याग करके हम अपना बाबा का प्रश्न याद करें। अच्छा बाबा, पढ़ाई बढ़े। ये जहाँ जहाँ ये चकचक चल रही है तो उसमें हम अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो माना तो जैसे कि मन मुटाव टाइप का हो सकती है, तो अलग अलग ही रहती है। ऐसा क्या होगा? कट करना चाहिए, किनारे करना चाहिए क्या? दूसरा कोई कुछ भी समझे, हमें क्या लेना है दूसरों से? हमें बाप को खुश करना है। मैंने उनके सामने नहीं होंगे तो दूसरों को खुश करना है। किसको खुश करना है? बाप चाहता है तो फालतू बातों में रस लो, टाइम बर्बाद करो। कपड़ा लगा एमएस में जाते हैं। हाँ 2-3 महीना रहते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। हाँ, उसकी शूटिंग क्या होता है? उसकी शूटिंग क्या होता है? मैंने पूरी फिल्म बाहर निकल गए थे जैसे, और बाहर वाले पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाहर निकल गए थे दो रूप में। एक तो बिल्कुल ही ब्राह्मण परिवार से बाहर निकल गए, दूसरे ऐसे हैं बाहर निकल गए लेकिन ब्राह्मण परिवार में तो है, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो बन रहे हैं। लेकिन किसी लिए निकल जा रहे हैं, किसी लिए एमएस से निकल जा रहे हैं। वो जितनी ऊंची स्टेज होती है, ऊंची पद होता है, ऊंची कुर्सी होती है, वहाँ उतनी परीक्षा भी तो होनी चाहिए। नहीं होती है, परीक्षा भी होती है। ये है फाउंडेशन की दुनिया, नई पाल। क्या की दुनिया है? नई पाल, नई दुनिया की पालना करने वालों की दुनिया, फाउंडेशन बढ़ गया। बाबा ने बताया ना, नई दुनिया में जाते हो, बाप बताते थे तुम्हें नई दुनिया की सौगात दी, जाना ना करते हो ना, इसका मतलब फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का। तो जैसे कोई मकान का फाउंडेशन पड़ता है, तो जमीन के अंदर पड़ता है या ऊपर पड़ता है? जमीन के अंदर। ऊपर से दिखाई पड़ता है या जमीन के अंदर है? फाउंडेशन तो अंदर करा देते, आजकल देखा होगा जो मकान बनते हैं ना, तो चारों तरफ कपड़ा लगा देते, नहीं देखा? रख देते हैं। हाँ, फाउंडेशन पड़ता है। इस गुप्त फाउंडेशन में क्या होता है? एक दुर्मुख होता है, क्या नीचे उसमें भारी लोहा लगा हुआ है, ऊपर उसमें लकड़ी घुसी हुई है।
मारते हैं, ईंट पत्थर रोड़े टूटते रहे, क्या अच्छी तरह से चिपकते रहे फाउंडेशन। जो नहीं चिपकते हो छिटक जाते, नहीं समझा? तो छिटक जाते हैं, छिटक रहे। सूर्यवंशी सिर्फ चलते हैं ना, और है? धर्म वाले अपना भी करते हैं। जो चिपक गए फाउंडेशन में, थम गए, दुर्मुख की मार से टूट के बाहर नहीं गिरे, हैं? तो जम गए और टूट के बाहर गए। तो उनके दो रूप हैं, एक तो बाहर की दुनिया में चले गए और दूसरे रहे ब्राह्मणों की दुनिया। माने उनके चांसेस हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, फिर फाउंडेशन की दुनिया में आ सकते हैं। अच्छा पोशाक करेंगे तो आ जाएंगे। तो जो बीच का पीरियड में जब गैप हो गया है, जो बीच में नहीं रहे यज्ञ में, कहाँ नहीं रहे? बोले छिटक के निकल गए, फिर निकल गए तो दो रूप हुए ना। तो बाहर की दुनिया में चले गए, माने प्रजा में चले गए। अंदर पुरुषार्थियों के बीच में रहे और अगर अच्छा पुरुषार्थ किया तो फिर से उच्च पद पा सकते हैं। और बाबा जो बोला कि बड़े पुरुषार्थियों का परीक्षा भी बड़ी होगी, तो उस टाइम फिर परीक्षा हट नहीं गए, सुनील हट नहीं गई। परीक्षा बड़ी नहीं होगी, होगी परीक्षा बड़ी तो होगी। हाँ? उस पीरियड में कट गए ना, कट गए है ना, बाहर की दुनिया में चले गए ना। कौन बाहर की दुनिया में चले गए? जब बोले कि वो छिटक के कुछ आत्माएं बाहर चली जाती है, हाँ। प्रजा में चली जाती है, हाँ, तो उनका फिर उतना उनका कोई कोतामिल ऐसा होगा। फिर इसकी क्या शूटिंग होगी? ये शूटिंग प्रजा वर्ग में चले गए। अच्छा, तो बच्चे की तो है? सेवा के फील्ड पर बाबा को कराते हैं ना। सेवा की फील्ड पर मैंने कोई आत्मा के द्वारा सेवा हो सकती है, उनको फिर बाहर निकालते हैं सेवा के लिए, ये भी तो हो सकता है। हम जानते हैं। नई जगह पे करना में क्या गुरुजी से भी जानना करना पड़ता है? गुरुजी से जाना हमें भी बोल पाते क्या हम नई जगह बुद्धि से वर्षा भी मिल सकता है। बुद्धि का वर्षा चाहिए, प्रैक्टिकल वर्षा चाहिए, फिर क्या होगा? हाँ, बाप के द्वारा प्रजापिता को वर्षा मिलता है। शिव बाप के द्वारा प्रजापिता को वर्षा मिलता है, प्रजापिता के द्वारा जगदम्बा को वर्षा मिलता है, जगदम्बा के द्वारा बच्चों को मिलता है। लेकिन बाबा ने कहा है कि कुंभवंशावली बच्चे डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं पाते हैं, तो फिर क्या दो दुख हो जाएंगे? बाप से वर्षा कुंभवंशावली डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं पाते। माँ के थ्रू, माँ को निमित्त बनाया ना बाप ने। अरे घर में कौन निमित्त होता है? माँ निमित्त होती है। बाप के बाद सबसे बड़ा भांति कौन है परिवार में? माँ है, तो उसका मान रखना चाहिए। वर्षा माँ के लिए तो नहीं है। माँ द्वारा ही मिलेगा। माँ के लिए नहीं होना चाहिए, है? बाबा लक्ष्मी नारायण की जो डिनास्टी चलती है ना, 8 पीढ़ियां चलती हैं, तो उनके वंशज होते हैं, तो सारे वंशज वाला अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड होंगे। क्यों? लक्ष्मी नारायण सेकंड होगा तो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड होगा, नहीं होगा। उनके जन्मदाता कौन होंगे? चंद्रवंशी होंगे इस्लामियों के। जैसे ब्रह्मा बाबा का बच्चा होगा, ब्रह्मा बाबा का बच्चा होगा तो इस्लाम वंश का हुआ ना। चंद्रवंश से कौन पैदा होता है? इस्लामी। जी चंद्रमा से कौन पैदा होता है? इस्लामी। इस्लामी पैदा होता है। और फिर इस्लामी से अगला जो धर्म है वो फिर बौद्धियों का होगा। हैं? फिर अगला जो नारायण होगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। बौद्ध धर्म का जो पूर्वज है वो तो अष्टदेवों में से है ना। हाँ, मुर्गी में आया है शिव बाबा है सबसे राष्ट्रीय उच्च पुरुषार्थ करने वाले हैं। शिव बाबा है पुरुषार्थी,
मैंने और कराने शिव वाला बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। दोनों बातें बोली। नहीं, मूल्य में ये आया कि बच्चे को उच्च स्टेज पुरुषार्थ कराने वाला है एक ही शिव बाबा है, एक ही शिव बाबा। और कोई नहीं है। हाँ, बाकी तो दूसरे नीचे भी गिराते रहते हैं। लेकिन कोई बच्चे की बाबा करा सकती है उचित, है? लेकिन शिव बाबा उच्च पुरुषार्थ करा सकते हैं बच्चे को। तो कोई बच्चे अपना पुरुषार्थ में डाउन हो जाते हैं, फिर डाउन होने के कारण एक दूसरे को देखते हैं, तो फिर संकल्प विकल्प चल करके घर चल जाते हैं। हाँ, ठीक है। उनका मुंडा अपना मुंडा उनका हिसाब किताब है तो चले जाते हैं। फिर बाबा पुरुषार्थ बच्चे की नहीं करा सकते, है? उच्च स्टेज की पुरुषार्थ नहीं करा सकते। कौन कराएगा? शिव बाबा करा सकते हैं ना। शिव बाबा तो कराएंगे, सबको कराएंगे कि एक को बैठ के कराएंगे? तो जो बच्चे इस संकल्प विकल्प से चले है? घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं तो उनका पूजन का ऐसा हिसाब किताब है, घर चले जाते हैं। शिव बाबा को दोष थोड़ा ही है, टीचर का दोष है। बात कहते हैं कि पैर के बाहर से पैर की बड़ी भारी दिखती है। हाँ, तो फिर कैसे पता चले कि बाहर हमें अंदर से क्या कहते हैं? तो दिल को दिल से राहत होती है। शिव बाबा कल्याणकारी, हाँ, फिर ड्रामा भी कल्याणकारी, कल्याणकारी, हमारा पार्ट भी कल्याणकारी। फिर दोनों बराबर होते हैं। क्या होता है? शिव बाबा भी ड्रामा, शिव बाबा भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी, और हमारा पार्ट भी कल्याणकारी। अंत में जब रिजल्ट निकलेंगे तो सब अपने अपने पार्ट से प्रसन्न हो जाएंगे। भाई हमारा बढ़िया पार्ट, हमें नहीं किसी की बात सही है जिसे जो नई सृष्टि की शुरुआत करने वाला पहला जोड़ा होगा ना, तो अपनी कंचन काया बनाएंगे, शंकर पार्वती मतलब छोटी माँ और बाबा। तो फिर उनका गायन एडम ईव के रूप में क्यों नहीं होता, आदम हवा के रूप में, आदिनाथ आदिनाथनी के रूप में उनका गायन क्यों नहीं होता? छोटी माँ किसका होता है? जगदम्बा और पार्वती जगदम्बा नहीं है? तो पहले तो छोटी माँ है ना, है? शुरुआत तो छोटी माँ से होती है ना। हाँ, तो फिर कल वृक्ष में तो बताते हैं ना कि कृष्ण को जन्म कौन देता है? छोटी माँ, और यहाँ शूटिंग पीरियड में क्या करेंगे? छोटी माँ नहीं निमित्त है ना, वो कृष्ण को समझाने के लिए। बड़ी माँ की बोल बोल से वो समझता है क्या? फिर बाबा कल वृक्ष में बताते हैं ना जगदम्बा माँ के लिए कि यहाँ पर मतलब मातृका के रूप में जगदम्बा माँ और जगत पिता को समझना तो चाहिए। जगदम्बा तुम किसे समझते हो? बड़ी जगदम्बा के दो रूप है, एक शरीर है, एक आत्मा है। छोटी माँ की हैं? छोटी माँ हाँ जी, की महालक्ष्मी कहते हैं। कब बनती है ना महालक्ष्मी? तो दोनों मिल जाते है जब जगदम्बा के संस्कार और लक्ष्मी के संस्कार दोनों को मिलकर के एक हो जाते हैं। शरीर और आत्मा को किसको कहेंगे? शरीर आत्मा किसको कहें? शरीर से जगदम्बा, आत्मा को, जगदम्बा के दो रूप, एक शरीर, वाचा कौन चलाती है? वो शरीर, तो सही नहीं हुई, वो भाषा चलाती है, प्रैक्टिकल करके दिखाती है। भाषा चलाने में उससे ज्यादा कोई होशियारी नहीं। किससे है? जगदम्बा। जगदम्बा से। जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है। सरस्वती तो ज्ञान की देवी कही जाती है। तो ज्ञान तो मुझ से ही सुनाया जाए ना। छोटी माँ अभी कहाँ, विदेश में है? अब कहाँ है तो तुम जानो, हमें क्या पता है? हाँ। मैंने इसके सारा मैंने जिस परिवार में एक से दूसरी जन्म में चलता है तो इसके सारे परिवार जन्म चले। हाँ, लेकिन जो कन्या रोटी से घर चली जाती है तो क्या उनके सारे परिवार जन्म चले? तो दोबारा नहीं आएंगे। जो ज्ञान से टूट जाते हैं, गीता में क्या लिखा है? जो मर भी जाते हैं, ज्ञान से टूट जाते हैं, वो भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। जैसे मैंने लौकिक परिवार से घर से जब फोन आता है ना तो वो लोग को ज्ञान सुनाते तो वो लोग ज्ञान नहीं सुनते, सिर्फ हमको ही बुलाते रहते। तो
वैसे है, लेकिन वो तो नहीं मानती। कोई आत्मा ज्ञान से उठती है और कोई आत्मा प्यार से उठती है। तुम इस तरह उनसे बात करो, उनको धीरे महसूस न होने पाए भूल गई है, उसको छोड़ दे। ऐसे ही वो बोलते हैं। हाँ, नहीं, ऐसी युक्ति से बात करो तो उन्हें अनुभव हो कि ये हमारा भला चाहती है। बाबा संगम में भी जो राधा कृष्ण है ना, हाँ तो ज्ञान रत्नों से खेलेंगे, हाँ, तो ज्ञान रत्नों से कैसे खेलेंगे बोला? कैसे खेलेंगे? जैसे तुम खेल रहे हो। बाबा अभी जो माया है, बाबा कहते हैं कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है माया प्रकृति से हाथ मिला ली, हाथ मिला लिया तो क्योंकि बाबा माया कमजोर पड़ गई, माया तंग आ चुकी है। अब बेतवानी ने क्या बोला? माया तंग आ चुकी है, तंग आ चुकी माने कमजोर पड़ गई ना। जिन दिनों बोला उन दिनों वो मामा पड़ी हुई थी, फिर क्या हुआ? जब कमजोर पड़ता है आदमी तो किसी से ताकतवर से हाथ मिलाता है नहीं, दोस्ती करता है, ये युक्ति अपनाई। तो प्रकृति तो बहुत पावरफुल है। क्या प्रकृति जो है पुरुष की पहली रचना है। परम पुरुष कौन है? परम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला। तो परम पुरुष कौन है? शरीर रूपी पुरी में एकदम सुख शांति का अनुभव करता है, शिव बाप। और उसके साथ प्रकृति तो है ही, शरीर तो एक ही है। वो परम पुरुष जो है इसका आधार लेता है, इसका आधार लेता है पूरी प्रकृति होगी। तो बाबा भी तो माया ना ही आधार मूर्त में है, ना ही बीज रूप में, दोनों का शरीर छोड़ दिया, शरीर तो छूट गया ना दोनों का। माया हाँ, शरीर छूट जाने से आत्मा खत्म हो जाती है। नहीं फिर वो शरीर छूटने के बाद तो आत्मा और पावरफुल होगी। बाबा हाँ। कोई गलती या समस्या का समाधान पाने के लिए बाबा से है? प्रश्न पूछते हैं, हाँ। तो क्या संशय बुद्धि के लिस्ट में आते हैं? नहीं, पूछने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक तो संशय बुद्धि होते हैं, तब प्रश्न पूछते हैं विरोध में आकर के, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। तो संशय आत्मा होते हैं, उनका रिजल्ट क्या होता है? उनका पद का विनाश होता है। संशय आने मात्र से विनाश होता है। तो पद नीचा हो गया। अब जिसका पद नीचा हो जाता है वो फिर विरोध में आ जाता है। तो एक तो विरोधाभास के कारण प्रश्न पूछते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं विरोधाभास के लिए नहीं पूछते हैं, अपनी और दूसरों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछते हैं। जैसे गीता में आया परिप्रश्न सेवया, प्रश्नोत्तर करके और आपकी सेवा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा के आधार पर जो प्रश्न दिए जाते हैं वो अर्जुन जैसे पुरुषार्थियों के प्रश्न, संशय बुद्धि के प्रश्न संशय बुद्धि की है। संशय बुद्धि भी ऐसा कोई प्रैक्टिकल में संशय बुद्धि होकर एक ही छोड़ के चले जाते, फिर कभी संकल्प करके अंदर अंदर घुट रहे हैं, तो संशय बुद्धि है ना, है उसके संकल्प से घुटते रहेंगे, आखिर रिजल्ट क्या होगा? एक दिन चले जाए। अंदर अंदर घुटन की भी तो एक बीमारी हो गई ना, बीमारी बढ़ जाती है तो क्या होता है? आदमी खत्म हो जाता है। जो संकल्प आते हैं ना ऐसे घर जाने के, तो बाबा को बता देते, तो फिर क्या उसका वो भी चले जाएंगे? जो मन के संकल्प है वो सारे बाबा को बताते हैं। अच्छी बात है। तो फिर क्या वो भी घर चले जाएंगे? क्यों चली जाएंगे? जब बाबा को बताया तो बाबा बुद्धि बताएंगे ना। और एक क्यों बार जाओगे घर? घर में क्या रखा है पूछेंगे ना, क्यों जाना चाहते हो घर? और एक वार्तालाप में आया था कि जो
माया के तूफान आते हैं वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। तो अगर हम इस्लाम धर्म में ही क्यों, कोई भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, पत्नी तो चक्कर के लिए तूफान के ऊपर हम जीत पाए ना वो माया के तूफान के ऊपर, हाँ। तो क्या माना शूटिंग नहीं होगी ना, माना उस कन्वर्ट शूटिंग होगी। जीत पाली माने हम माया को कन्वर्ट जीत पाए, नहीं हुए ना। तो हम ऊंचाई पर पाएंगे ना, हम माया की परीक्षा में पास हो गए ना। बाबा 76 में जो पहली कन्या अर्पण होते हैं, 76 में पहली कन्या एडवांस जो अर्पण होते हैं, अगर वो आज यज्ञ में अगर मौजूद होते तो वही मतलब जगदम्बा का पाठ उनका ही होता। जगदम्बा तो सबकी अम्बा है। क्या वो एडवांस ज्ञान जब निकलता है तो जगदम्बा तो पहले है प्रजापिता की कनेक्शन में, और कन्याएं तो बाद में, और सरेंडर भी पहले वही होती उम्र में उस समय वो छोटे होते हैं, है। एडवांस की शुरुआत होती है एडवांस पार्टी की, हाँ। तब तो जगदम्बा कम उम्र के होते हैं। तो क्या हुआ जब 9 देवियों के टाइम आता है, सन्यासी लोग 9 देवी मनाते हैं कि नहीं, 9 कन्याओं को चुनते हैं ना भोजन खिलाने के लिए, तो किसको चुनते हैं? बड़ी बड़ी कन्याओं को चुनते हैं या 9 साल की कन्याओं को चुनते हैं? 9 साल। तो बस ऐसे ही उनके साथ है। हाँ, उनके साथ एक लंगूर एक कुमार भी होता है 9 कन्याओं के साथ। है 9 कन्याओं के साथ एक कुमार भी होता है। बता तो दिया, हमारे की तरफ नौटंकी होती है। हाँ, 9 पुरुष होते हैं। वो पुरुष स्त्रियों की साड़ियाँ वाड़ियाँ पहन करके श्रृंगार करके स्त्री बन जाते हैं। वो 9 के साथ 9 पटरानियों के साथ वो एक लंगूरा होता है। हमारे साथ नहीं है। बाबा हाँ। जब ट्रेन आएगा तो सबको एक साथ नहीं आएगा ना, उस समय तो स्थिति अलग रहेगी। अगर उस समय हम मधुबन में रहते, कंकाल एक साथ नहीं आएगा, ट्रेन एक साथ नहीं चलेगी, पर नंबर वार मना सबको आएगा ना ट्रेन सबको टचिंग होगी। अब टाइम हो गया है, आएगा मना जैसे मधुबन में रह रहे ना, उस हाँ। समय तो मना सबका मना एक जैसी याद नहीं रहेगी ना, तो एक जैसी याद रहे या न रहे, लेकिन कंकाल तो आएगा, कोई ध्यान देंगे कोई ध्यान नहीं। तो मना अभी तो मना नहीं, अभी तो मना जैसे मधुबन से जाने के लिए मना ऐसे बोलते तो मना बिना माता के और मना कैसे भी नहीं जाने देते ना, हाँ। तो उस समय मना कैसे जाएंगे हम लोग? किसी भी तरह जाएंगे, कहाँ जाएंगे पहले ये तो निश्चित करें। पता तो होगा ना मना कहाँ जाना है, वैसे है? तो पता चलता है। क्या चलता है? माउंट आबू में किसके ऊपर दस्ती चलेगी, कहाँ जाओगे? है? माउंट आबू में किसके पास चले जाओगे? माउंट आबू तो बड़े बड़े धुरंधर वही तथाकथित भगवान बैठे हुए हैं। एडवांस का भी होगा ना वहाँ पे, अच्छा कोई भी होगा। हाँ, ऐसे भाई जब उसके पास चले जाएंगे। हाँ भाई, फिर हमको कैसे पता चलेगा मना? जिनकी याद अच्छी होगी, जिनकी लगन अच्छी होगी, जिनका लगाव होगा बाबा के साथ, तो उनको पता है। और ज्ञान में आने के बाद भी बोलते हैं ना भक्ति मार्ग साक्षात्कार, क्या है? साक्षात्कार भक्ति मार्ग के अक्षर है। और ज्ञान में आने के बाद भी माना ऐसे किसी को खुले आंखों से ऐसे माना कुछ दिखता है, और कोई माना वो बात दूसरे को बताता है, वो तो वो लोग उसको पागल समझते हैं। तो माना ये भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई क्या? माना ज्ञान में आने के बाद भी जैसे खुले आंखों से ऐसे कुछ दिखता है और उसके बारे में वो बताता है व्यक्ति, तो उसको लोग पागल समझते हैं, विश्वास नहीं करते। ज्ञानी आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं या जो ज्ञान में कमजोर होते हैं उनको साक्षात्कार होते हैं?
ब्रह्मा कुमारियों को पहले बहुत साक्षात्कार हुए, तो ज्ञान में गहरी गई नहीं गई, इसलिए उनको साक्षात्कार वो भगत है। जो ज्ञानी होते हैं उनको साक्षात्कार की दरकार ही नहीं, ज्ञान तो बुद्धि का विषय है ना, बुद्धि से उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। एडवांस में आने के बाद भी ऐसे माना जिन्होंने बुद्धि से साक्षात्कार कर लिया उनको साक्षात्कार की क्या दरकार, बंद आंखों में साक्षात्कार बंद नहीं, खुले आंखों। अच्छा खुले आंखों से ही। कोई ऐसे होते हैं रात में सोते सोते आंखें खोल करके इधर उधर चक्कर काट के फिर आगे से और 4-5 सो जाते। जैसे ट्रेन चलेगी तो हर स्टेट से चलेगी या एक ही ट्रेन चलेगी? ट्रेन जैसे चलेगी, ट्रंक ऑन होगा तब तो एक ही चलेगी या हर स्टेट से एक चलेगी? सन 47 में एक ही जगह से चली थी या हर जगह से चली थी? एक ही जगह से चली थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू यहाँ इंडिया में आए, तो उस समय एक तरफ से एक ही जगह से ट्रेन चली या ऑल इंडिया ऑल पाकिस्तान से ट्रेन चली? ऑल इंडिया से चली। लेकिन पहली बार मुसलमानों को कहाँ जाना था? पाकिस्तान जाना था। पश्चिमी इंडिया है जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, उन लोगों को कहाँ जाना था? हिंदुओं को। वहाँ हिंदू रहे पड़े थे सन 47 में, उनको कहाँ जाना था? अरे बाद में आना था। अब जो पहली ट्रेन से चले आए जो चले आए, फटाफट उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और आ गया। उनका लंबा चौड़ा व्यवहार फैला हुआ रह गए, दूसरी ट्रेन से चले तो कटवारे। बच्चे जब बाबा के पास मिलने आते हैं तो कोई कोई बच्चे बाबा से मिलने भी आते हैं, कोई कोई कुछ प्राप्ति के लिए भी आते हैं। अच्छा, मिलने से प्राप्ति नहीं होती? नहीं, कोई आत्मा ऐसे होते हैं हम जाएंगे तो बाबा के पास कुछ मिलेगा, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ऐसे मन के अंदर चलता है। हाँ। और कोई कोई आत्मा बाबा से मिलने ही मिलने का मतलब ही है बोलना, चालना, देखना, बैठना, उठना, और क्या होता है? दो तरीका से होता है ना। क्या दो तरीके से? एक बच्चे होता है कि जो प्राप्ति करने के लिए आते हैं। क्या प्राप्ति कर? तुम पेड़ देता है बाबू और कोई अभी ये नहीं आते ऐसे। कोई बच्चे भी दिल से मिलने आते हैं ना, तो वो मिलन से क्या उनको प्राप्ति होता है? बाबा मुरली में बाप को कहते हैं कि बाप रमतू रमजबाज है। हाँ। कैसे है? कैसे मतलब किस प्रकार? जैसे बाबा बोलते हैं कि ड्रामा में बहुत नटखट बना है, नटखटिया, खटपटिया, चटपटिया है। तो रमत थी ना। हंसाते रहते हैं, रमत करते रहते हैं। यज्ञ के हाथ में 1960 सबसे पहले 9 लाख आत्माएं थी ना, जो शरीर छोड़ दी वही आत्माएं हैदराबाद में। हाँ। तो मैंने तो ब्रॉड ड्रामा में भी वही 9 लाख आत्माओं का 9 लाख सितारों के रूप में गायन होता है। अंत में 9 लाख है वो सतयुग के आदि की आत्मा है। जब सतयुग का आदि की शूटिंग होगी तो 9 लाख होगी। तो सिंध हैदराबाद में शूटिंग शुरू हुई ना। तो बाबा उस समय जो 9 लाख आत्माएं थी उनमें तो दीदी दादियां भी थी। हाँ। तो वो तो पहले जन्म में नहीं आते थे, तो दूसरे है? जन्म से आते हैं। कौन जी?
तो 4.5 लाख ही है। संगम में 9 लाख कहाँ है? शरीर से है, 4.5 ये तो मेरे शरीर से है। नहीं बाबा, शरीर से भी जब 9 लाख होंगे, जब शरीर से होंगे, नहीं बाबा, जब कृष्ण बच्चे जन्म ले लेगा ना, जब कृष्ण राधा, सत्युग शुरू हो जाएगा ना, तो उस समय भी दीदी 9 दादी लाख थोड़े ही होंगे उस समय। उसका बच्चा बड़ा होता रहेगा, 150-200 साल की उम्र हो जाएगी, तब तक आत्माएं उतरती रहेंगी पहले जन्म की। इसलिए से बच्चे पैदा होते रहे। 4.5 मिल करती है पहले शक्ति के पहले जन्म में 9 लाख आबादी ऊपर से नीचे आ जाएगी। हाँ, तो 4.5 लाख से 4.5 लाख जन्म लेंगे। तो 9 लाख तभी पहले जन्म में, सत्यु के पहले जन्म में हुए कि संगम में हुए। तो बाबा उन 9 लाख में दीदी दादियाँ तो नहीं होंगे। अरे वो बच्चे नहीं बनेंगे उनके, उसका बच्चा नहीं बनेगा। बाबा जो लोग ज्ञान में नहीं चलते उनकी भी शूटिंग होती है क्या? हैं? जो लोग ज्ञान में नहीं चलते, जो बाप के बच्चे ही नहीं बने उनकी शूटिंग करेंगी। तो बाबा उनको फिर कोई मौका नहीं मिलता, ऐसा कोई संगम में उनको तो मिलता ही नहीं है कि वो इनको? अपने को परिवर्तन कर सके। इनको जो ज्ञानी लोग हैं, संदेश तो मिला है, कभी संदेश मिला मैंने, कभी तो आ जाएंगे, सभी को तो आ जाएंगे। बाबा, लोग की दुनिया में कोई आत्मा को बाबा की पहचान देते हैं, परिचय देते हैं, परंतु वो मैंने भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। कि बोलते हैं कि हमारा जो ड्रामा में है वही होगा, और पुरुषार्थ को करने के लिए ना भगवान को पहचानने के लिए भी तैयार नहीं। उसे कहो तुम्हारे ड्रामा में होगा तो रोटी दाल खा लेना, किसी ने उनका लिए दौड़ के चले जाते हैं, मत जाना कल से किचन में। ये भी बात उठाते हैं कि अरे उसका जवाब क्या देंगे वो? अरे कर्म तो करना पड़ेगा, और ड्रामा में जो कुछ होगा वो हमें मालूम नहीं क्या होगा। जब मालूम ही नहीं है तो पुरुषार्थ तो अच्छे के लिए करना होता है ना। ये भी बात उठाते हैं कि दूसरे को पूछने ही नहीं देती। दीदी ये बात उठाते हैं कि भगवान को याद करेंगे, भगवान को मानेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, है? तो कर्म तो नहीं करेंगे, तो हमको कैसे प्राप्ति होगा? कर्म सिर्फ कर्मेंद्रियों से ही किया जाता है, या ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म होता है? ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म होता है। और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। वो भी कुछ कर्म करता है कि नहीं? फिर उसके द्वारा कोई काम नहीं करेंगे। संकल्प शक्ति के द्वारा कार्य नहीं हो सकता। हो सकता है वो आत्मा का क्या सीखेंगे? इसका तो ज्ञान नहीं सुनते, भगवान को नहीं मानते, ड्रामा पर निर्भर करते हैं, तो आत्मा ऊपर निर्भर करते हैं। मानते नहीं लोग। समझा नहीं पाते उनको। समझाओ, ड्रामा में अनेक जन्म है, उनको तो इस जन्म का ही पता है ना। आगे आने वाले जन्म या पिछले जन्मों का तो तुमको पता नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। बाबा करना तो पड़ेगा। बाबा लेकिन क्या आदमी के पालन बच्चे छाछ बाजरे की रोटी खिलाई थी, और उसके बच्चे यदि के आदमी नहीं आगे जब माउंट आबू में आ गए तब परीक्षा ली, परीक्षा ली या ड्रामा में था, कुछ भी समझो। वो बच्चे बाबा जो बोले बता रहे थे सागर मुझे, तो उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो वो लोग अपने बाबा ने भी उनको आपकी तरफ से घर भेजा था कि आप लोग जो ब्रह्मा मुक्तिपुर में जो ज्ञान सुनाया जा रहा है उसमें आप अपने लोग संबंधियों जो सिंधी कॉलोनी है बना के रह रहे उनको जाके सुना। हाँ? तो उनमें से 70-75 आए, 70-75 वापस आए, तो और बाकी सब 300-400 में से बाकी सब
रम गए दुनिया में। बाबा ने बोला कि वो छोटा रूप था फिर बड़ा रूप के सामने आने वाला है। हाँ, है आगे से आज वक्त नहीं होगा, वो कब होगा अकाल नहीं पड़ेगा दुनिया में। बाबा हिंदुस्तान में अकाल पड़ेगा, ये बात बाबा ने बोली नहीं, नहीं बोली। अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, अन्न का दाना नहीं मिलेगा। वो टाइम कौन सा होगा? वो 400-500 वर्ष की बात है, 2,000 साल की बात है। ऐसे यही सब युग में आएगा है। बाबा के बच्चे को भोग नहीं बोल सकते। जो अभी बाबा जो के माना बच्चे है हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम है सेवादारी बनना या सेवा करवाना। जो सेवादारी, जिनका स्वभाव संस्कार सेवा करने का है, सेवा लेने का स्वभाव संस्कार नहीं, सेवा देने का स्वभाव संस्कार है, वो थोड़ी भूल बोल सकते हैं। यही नहीं है मुरली में जिम्मेवारी। बाबा ये भी बोलते हैं कि सेवा करने जाते हैं हर फील्ड में तो अवस्था डाउन भी होती है, तो फिर हमको जल्दी जल्दी बाबा डाउन कब होती है? जब फील्ड में सर्विस करने जाते हैं और सर्विस इनकी करते हैं, उनके संग के रंग में आसक्त हो जाते हैं। इतना संग करते हैं, इतना संग करते हैं कि लगाव लग जाता है। मतलब बाबा की याद में ज्ञान नहीं छोड़ा, बाबा की याद में नहीं देखते। देवान में देख लेते तो लगाव नहीं लगेगा, लगाव लगेगा नीचे गिरेंगे। बाबा ने बोला कि अवस्था जब भी डाउन हो तो बाबा ने नारे दिए पोषण जल्दी जाओ जल्दी और ऐसा करो कि हमारी अवस्था नीचे जा रही, इतनी पहचान भी तो होनी चाहिए। ये तो पहचानते ही नहीं, ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं होते। बस रम गए तो रम गए, तो संग के रंग में गिरी जाएगी ना। अभी तो बच्चे की पूरी नॉलेज नहीं हुआ ना। है अभी तो बच्चे की पूरी नॉलेज नहीं हुआ ना। नहीं हुआ, पढ़ाई तो चालू और कंटिन्यू हो गया ना। पढ़ाई चालू है। चालू है तो बच्चे जो यज्ञ की सेवा करते हैं उनमें श्रीमत क्या है और श्रीमत क्या नहीं है वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। सेवा जो यज्ञ की सेवा करते हैं वो डिसर्विस हो जाते हैं, परंतु उनको लगता है कि श्रीमत है। तो उनका दिल अगर ये सोचे बाबा क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, वो तो समझ सकते हैं। हाँ, ये तो समझते तो फिर जो बाबा चाहता है वही बोलना है, वही करना है, वही देखना है, वही सुनना है। बाबा ने तो बोल दिया, एक के अलावा कोई औरों से ज्ञान सुनेंगे तो बेविचारी ज्ञान हो जाए, तो बेविचारी नहीं बनानी है, बनानी है। फिर जैसे यज्ञ की सेवा आपस में भूल बातें करते हैं और फैसला ले लेते हैं। जैसे कोर्स सीखते हैं? हैं, प्रेम से ज्ञान की डिस्कशन करते हैं, तो सभी प्रेम से कहेंगे लेकिन यही से कैली करे ना। ब्रह्मा कुमारी भी जो कुछ सुनाती है वो श्रीमत से टैली नहीं करना है। ब्रह्मा कुमारी भगवान है क्या? देख बाबा तो मुरली में बोल दिया ना, ब्रह्मा कुमारी भी जो सुनाती है उसको जज करना है, राइट है या रॉन्ग है। राइट सुनाती है या रॉन्ग सुनाती है, नहीं देखना है। बस सतवचन महाराज हम तुम्हारे बिच्छू बन गए, भगत बन गए। हाँ, मनसा में माया के रूप में आए तो क्या करना चाहिए? बाबू यार करना चाहिए, उल्टा सीधी सी बात। और सेवा करते करते फिर थोड़े देर तो आप क्या करते फिर करते करते वो सेवा में टीचर अगर बाप को भूल जाते तो क्या है? सेवा का बाबा बाबा की सेवा करेंगे तो बाबा ही याद रहेगा ना।
की सेवा करेंगे वो याद नहीं रहेगा। उस सेवा संपन्न करना है, उनकी सेवा में बुद्धि चले जाता है। सेवा में बुद्धि चला जाता है ना। ये कहो ऐसे क्या कर रहे हैं, देहदारी में बुद्धि चली जाती है। जब लीन अवस्था और बीजुक अवस्था में क्या करें? जब लीन होगा लव प्यार को कहा जाता है, और प्यार जो है बुद्धि के प्रति पैदा होता है या साकार के प्रति पैदा होता है। साकार के लिए प्यार पैदा होता है, साकार शरीर के प्रति प्यार होता है। लेकिन जो साकार शरीर है उसमें निराकार है या नहीं है, तो ये याद रहे। साकार में निराकार भी है, फिर उस लग्न लीन होना। साकार में निराकार को याद करना है ना, इससे फिर साकार को याद करना है। साकार में निराकार को याद करना हमारी याद की प्रवृत्ति मारती है। सिर्फ देह नहीं, सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा और देह की प्रवृत्ति है, उसे याद करना। बाबा कहते हैं कि अगर छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को याद करो। हाँ, लेकिन बड़ा है छोटा है, बड़ा तो उसे याद करो। पर ये सोमनाथ मंदिर में स्टार लगा हुआ था, हीरे का लिंग, हीरा जड़ा हुआ था। जो हीरा जड़ा हुआ था वो तो छोटा रूप है, लिंग जो लाल पत्थर था वो बड़ा रूप था। अगर बिंदी याद नहीं आती है तो बिंदी किसमें है तो बड़ा रूप याद करो, लेकिन किसमें है? बिंदी के सब वो जिसमें है उसके संपन्न रूप को याद करना है या अधूरे रूप को याद करना है? संपन्न रूप जब क्या होगा? नहीं, संपन्न रूप जो होगा वो हाँ नारायण भी, नारायण उसका घर यहाँ है। कोई कारखाने में उसका घर नहीं, उस आत्मा का घर कहाँ है? ज्ञान में घर है। ज्ञान है वो भी अग्नि है। याद का 100% जो स्वरूप है अर्जुन का, शंकर का, वो स्वरूप को याद करना, वो बड़ा रूप है। कल्पवृक्ष में दो स्त्रियों को दिखाया है। कल्पवृक्ष में दो स्त्रियों को दिखाया है, एक का दोनों का विपरीत दिशा में दिखाया तो बहुत सी स्त्रियों को दिखाया, घर पर भी बैठी हुई है, डालियों पर भी बैठी हुई, दो को भी दिखाया है। कारण है कैसा? क्या दो स्त्रियां कौन? आप बताओ ना, कौन दो स्त्रियां है? कौन सी जगह पे बैठी है? कौन से धर्म में? इस्लाम धर्म के ऊपर और एक शंकराचार्य सिख धर्म के पास। हाँ, सिख धर्म में जो किया है जरूर जगदम्बा होगी। सिख धर्म में मुखिया कौन है? जगदम्बा। और हाँ, इस्लाम धर्म में माया बेटी भूल गए, भूल जाओगे तो पकड़ेगी, ये तो भूल जाती है। बच्चे जब क्लास में आते हैं, बच्चे जब क्लास में आते हैं, क्लास करने आते हैं, हाँ। तो क्लास मूल्य भी सुनते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सेवा की तरफ जाता है। पर कोई भी सेवा ऐसे रहते हैं, कैसे करेंगे, इतने टाइम पर भी करना है, पर मैं सेवा बुद्धि उनकी सेवा की तरफ चली जाती है, बोले क्लास में बैठे, तो इसका क्या प्राप्ति हो? मंदिर सर्विस होता है ना, सर्विस होता है। एक समय में एक काम करना चाहिए। पर जो माइंड याद में बैठे तो याद करना चाहिए। बुद्धि उधर जाने से काम थोड़ी हो जाएगा।
हो जाएगा। लेकिन ये डर लगता है टाइम पर नहीं होगा तो दीदी डांटेंगे, ये होगा। मैंने क्लास नहीं करना है, क्लास भी करना है। फिर क्लास भी करना है, क्लास के टाइम पर और सेवा के टाइम पर सेवा करना। बाबा कोई सेवा दिल से, कोई मजबूरी से और कोई फल मिल रहा है इस ये सोच के करते हैं। माना कोई फल हमको मिल रहा है ये सोच के सेवा करते हैं, और कोई दिल से करते हैं और कोई मजबूरी से करते हैं। तो सेवा करने में क्या अंतर है? सेवा और मजबूरी से वो पैसा दे देगा, बचा बचाया। अच्छा चलो, और जो दिल से करते हैं उनको तो बाबा दिल से पैसा देगा, दिल खोल के पैसा देगा। है प्राप्ति के हिसाब से सेवा करते हैं। बिना प्राप्ति के तो कोई काम ही नहीं करता है दुनिया में। निष्काम कर्म कोई करता है, वो तो एक शिव बाबा है जो निष्काम से कर्म करता है। बाकी दुनिया में निष्काम कर्म तो कोई नहीं करता है। बाबा जैसे कहा कि जो धर्म पिताएं हैं ना, है? जो धर्म पिताएं हैं वो भी बात के सामने आके कॉर्निस बचाएंगे। तो ये बात के सामने आकर कॉर्निस बचाएंगे, पुलिस में हम सलाम करेंगे। तो वो बाबा कब की बात है? हालांकि बात देवी देवता सनातन धर्म में पूरी राजधानी से स्थापन होने दो, तब दूसरे धर्मों की बात करो। देवी देवता सनातन धर्म की पूरी राजधानी स्थापन हो गई, हो गई। फिर 2 साल रहा है बच्चे की पुरुषार्थ करने के लिए, सिर्फ ऑस्ट्रेटेट के लिए रहा ना, है ऑस्ट्रेटेट के लिए रहना 2 साल दूसरे साल में। तुम आनंद करो। पुरुषार्थ तो अष्टदेवों के लिए है, हम तो मौज बनाए, रसगुल्ला बना के रोज खाओ। हाँ, बाबा जो कुछ बोलते हैं वो सब अष्टदेवों के लिए बोलते हैं, हमारे लिए नहीं बोलते। हमने पहले से निश्चित कर लिया अष्टदेव हमें बनना ही नहीं। मूल्य में ऐसे आया कि 2 साल जो पुरुषार्थ रहा है वो सिर्फ ऑस्ट्रेटेट के विशेष पुरुषार्थ है, जो 2 साल रहा है हाँ। वो ऑस्ट्रेटेट के लिए विशेष पुरुषार्थ करने के लिए संपूर्ण बन जाएगा ऑस्ट्रेटेट। अष्टदेव संपूर्ण बन जाएगा और दूसरी आत्माएं बाद में नहीं आएंगी अष्टदेव के बाद। तो उनकी भी तो परीक्षा, पुरुषार्थ किया होगा तभी तो पहुंचेगी पास में। उनकी पुरुषार्थ ही नहीं किया होगा तो वो नजदीक कैसे पहुंचेंगे? 8 की गिनती फिर आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? राजधानी बड़ी होती जाएगी या 8 की ही बनी रहेगी, तो उसमें नंबर नहीं लेना। लेकिन उनका तो परीक्षा चलता है, परीक्षा भी होगा ना, तो बड़ी मम्मी तो अभी तक नहीं आया जो अब क्या करते हो, परीक्षा शुरू हो गई ना। जैसे रविन्द्रनाथ को जेल में डाला गया तो सारे ही उड़ गए, कोई आश्रम में आता ही नहीं था। अभी तो बाबा ने बोला हुआ मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, इतना पब्लिक का फोर्स पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। ज्ञान ज्ञान नहीं है, दफेंगबाजी है, भागो यहाँ से। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर कौन है बिहार में? ज्ञान सरोवर को, मान सरोवर को, जो बाप को पकड़े हुए हैं उन्हें बाप को छोड़ना। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। गाँव में गीता पाठशाला है, मोहल्ले में गीता पाठशाला है, मोहल्ले और गाँव पड़ोस के लोग हैं, तो टीवी में कैसा कैसा आ रहा है, खराब कर पाते हैं। तो खराब बातें आएंगी कैसे? तो खराब बातें कैसे आएंगी टीवी में? जो बेवफा होती है ना, वो पति के संबंध की सारी बातें दूसरों को सुनाती है। तो यहाँ भी ऐसी ऐसी है बेवफा, है ना। साले सपने के संबंध में वफादार होंगे, बाप के संबंध में फरमान बरदार होंगे, वो आज्ञाकारी होंगे, गुरु के संबंध में फरमान बरदार होंगे, टीचर के संबंध में ईमानदार होना है।
तो भारत का पतन किसने किया? मुझे बताया किसने किया है? वैश्याम ने किया है। तो वो वैश्याम की शूटिंग कहाँ होती है? यही होती है विषय शूटिंग। बाप से सम्मति भी जोड़ लेती है, फिर दुनिया में पक 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 करती है, टीवी में जाकर बच्चों करे, अखबारों के सामने भी जाकर बच्चों करते हैं, वो छापे ही नहीं देते। कोई परीक्षा नहीं होगी। तो मधुबन वालों को मधुबन जोड़ना पड़ेगा, बाहर दुनिया की पब्लिक का फोर्स पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। वो कहेंगे शादी करो, बिना शादी के लड़कियां रह सकती है क्या? जैसे हम गर्देश में रहते हैं, तुम भी गर्देश में रहो। गवर्नमेंट के पास जाकर बोला है कि मुस्लिमों में भारत को जोत बनाते, को हम लोग तो बताओ ना कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, ये सारी जो ग्लानी है वो करवाने वाले कौन है? कौरव गवर्नमेंट है ना। कुरु की संतान कौरव, कुरु कौन है? कुरु की औलाद कौरव। कांग्रेस गवर्नमेंट क्या है? वो कहते हैं दिल्ली को हम स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य राम लाएगा, या जो कहते हैं हम स्वर्ग बनाएंगे, भगवान स्वर्ग बनाएगा या मनुष्य स्वर्ग बनाएंगे? तथाकथित ब्रह्मा कुमार है। ब्रह्मा के घर में शिव बाबा आके हमको ज्ञान दे दिया, अब स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? कौन बनाएगा? ब्रह्मा कुमारी क्या समझते हैं, कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। तो कुरु हुए ना, कुरु की औलाद कौरव हुए ना। कौरव गवर्नमेंट तो नोट फेंक करके और मीडिया वालों को, अखबार वालों को और टीवी वालों को उकसाएंगे। लोगों को दिया तो बहुत। आर्थिक दबाव में आकर के टीवी वाले धुआंधार नहीं करेंगे। लेकिन बाबा मन बुद्धि से तो याद कर सकते हैं, भले कितना भी परीक्षा है, कितना भी समाज वाले दबाव डाले, लेकिन मन बुद्धि से तो बाबा को याद कर सकते हैं। हाँ, इसलिए बात नहीं कर सकते है? तो बांधेली माताएं हैं, बांधेली माताएं हैं, वो बंधन में, उनका मन भी बंधन में है क्या? मन को तो कोई बंधन नहीं बांध सकता। मन तो बाबा के हाथ में रह सकता है, नहीं रह सकता। हाँ, लगाव है तो अपना ही लगाव हो गया, विकारी सुखों में, दुनियावी सुखों में। बंधन अपने मन का बंधन होगा। ये बाबा का डायरेक्शन है, बाबा का डायरेक्शन है कि श्लोक पढ़ना है, पढ़ाना है। तो कहीं कहीं मधुबन में श्लोक नहीं पढ़ाया जाता, तो योग श्लोक हाँ, यज्ञ के आदि में भी गीता के अर्थ बैठ करके बताते हैं। यज्ञ के आदि में तो जो आदि में वो अंदर में भी होगा। नहीं, बाबा पूछना क्या है, तो जो माने बाबा का डायरेक्शन है
कि श्लोक धर्मोत्पल में पढ़ाया जाए, हाँ। परंतु कहीं कहीं नहीं पढ़ाया जाता, तो उसकी शूटिंग क्या होगी? दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी तो क्यों पढ़ेंगी? जो बाइबल को मानने वाले होंगे, जो कुरान को मानने वाले होंगे, या दूसरे धर्म ग्रंथों को मानने वाले होंगे, वो गीता में क्यों जोड़ देंगे? दुनिया लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है।